वो आज इनके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, अंधकार की बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, कर्जे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में दुष्ट बीमारियों को लेकर के आया हो, दुष्ट कुछ समस्याओं को लेकर के आया हो, दुष्ट कुछ परीक्षाओं को लेकर के आया हो, कुछ रुकावटों को, कुछ बाधाओं को या फिर कुछ नुकसान को लेकर के आया हो। ऐसा आपको लगता हो कि दुष्ट मेरे जीवन में नुकसान को लेकर के आया, दुष्ट मेरे जीवन में बीमारियों को लेकर के आया। तो दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे कहता है कि वह तेरे पास न आएगा, वो दुष्ट तेरे पास न आएगा। हो सकता है आपको लगता है कि ऐसा दुष्ट ने आपके जीवन में किया है, परंतु मैं अब आपसे कहूंगा कि अब फिर कभी वो आपके पास न आएगा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है, भजन संहिता 91 और उसका 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्ट के अंत को देखेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई हानि न होगी। तू जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, तू जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, तेरी कोई हानि न होगी। हालांकि हो सकता है दुष्ट आए आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां फैलाने के लिए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तेरे पास न आएगा, तेरे निकट न आएगा। दूसरे शब्दों में, वो तेरी हानि को न कर पाएगा। हम लोग देखते हैं दुष्ट यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को परीक्षा में गिराना चाहा, यीशु मसीह की परीक्षा लेनी चाहे, और जब उसने परीक्षा लेना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया। वो परीक्षा में हार गया और यीशु मसीह विजयी हो गया। फिर कभी वो यीशु के निकट नहीं आया, फिर कभी वो यीशु के पास नहीं गया, वो वहां से भाग गया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज आपसे कहूंगा कि हो सकता है आपके जीवन में दुष्ट परीक्षा को लेकर के आया हो, तो मैं आपसे कहूंगा कि आज के बाद फिर कभी वो आपके जीवन में न आएगा, फिर कभी वो आपके निकट न आएगा, फिर कभी वो आपके पास आपकी हानि करने के लिए नहीं आएगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, दुष्ट अय्यूब के जीवन में आया और उसने उसका नुकसान किया, उसको दुख दिया और उसको बीमारियों में डाल दिया। परंतु जब परमेश्वर आए तो वो दुष्ट अय्यूब के जीवन को छोड़कर चला गया। फिर कभी वो अय्यूब के जीवन में नहीं आया, फिर कभी उसने अय्यूब को फिर परेशान नहीं किया, फिर कभी वो अय्यूब की हानि का विचार भी फिर उसके मन में नहीं आया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है दुष्ट ने आपका नुकसान किया हो सकता है दुष्ट ने आपके जीवन में बीमारियां लेकर के आया हो सकता है दुष्ट ने आपके जीवन में दुख दिए हों, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आप ढाढ़स बांधे, आप डरे नहीं, क्योंकि आपने अब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो इसका मतलब अब कभी वो दुष्ट आपके निकट नहीं आएगा, अब वो दुष्ट आपके नुकसान को करने के लिए आपके पास न आएगा, अब वो दुष्ट कभी आपके जीवन में बीमारियों को लेकर के न आएगा, उस दुख को लेकर के न आएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रभु आपके साथ में है, क्योंकि अब प्रभु आपकी ढाल है, आपका रक्षक है, आपका प्रोटेक्ट करने वाला है। तो अब वो आपके निकट भी नहीं आ सकता। इसीलिए बाइबल कह रही है, तेरे निकट 1000 गिरेंगे, तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरी कोई हानि नहीं होगी। और तू स्वयं उस दुष्ट के अंत को देखेगा, अपनी आंखों से उस दुष्ट के अंत को देखेगा। आप देखेंगे अपने जीवन में उन बीमारियों के अंत को, उन रुकावटों के अंत को आप अपने जीवन में देखोगे, उन समस्याओं के अंत को आप अपने जीवन में देखोगे, और खुशियां और आनंद को आप अपने जीवन में देखोगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सारा नु मेरे वालों जय मसीह जी। मैं अपनी मम्मी की गवाही लेके आया कि मेरी मम्मी ठीक नहीं सी, उन्होंने छोटी जी गिल्टी हो गई सी। डॉक्टरों ने दिखाया, टेस्ट करवाए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन वो भी रिस्की है क्योंकि मम्मी को साह बहुत घट आ रहा सी, ऑक्सीजन बहुत घट सी। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ,
ਪੀਕੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਐਸਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਉਸ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। थैंक यू जीसस, थैंक यू खुदा, तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे परम प्रधान प्रभु यीशु मसीह, हमारे न्याय करने वाले, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले, उद्धार करने वाले, छुटकारा करने वाले हमारे रक्षक प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की शाम में हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, जय जयकार करते प्रभु, क्योंकि तू महान अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तू दया का सागर है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते। आज प्रभु दुनिया की छोर से तेरे बेटे बेटियां परमेश्वर इस शाम में मेरे प्रभु, इस सुंदर से पल में प्रभु जी, प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं कि प्रभु अपने जीवन से आपको महिमा दे। प्रभु सच में हम घटे प्रभु और तू बढ़े परमेश्वर पिता। हम सबके जीवनों से पिता आपका आदर सम्मान और आपकी महिमा हो पिता। हाँ परमेश्वर, ये जीवन जो तेरा दिया हुआ दान है प्रभु, जो तेरी ओर से दिया हुआ प्रतिफल है परमेश्वर, प्रभु तूने हमें जीवन दान दिया है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज की शाम में मेरे प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, दुष्ट की बुरी योजनाओं से बचाया परमेश्वर, और आपने ये समय दिया प्रभु कि हम तेरी महिमा को करें मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि प्रभु सच में मेरे पिता आज की सुंदर शाम में परमेश्वर पिता आपका हम धन्यवाद करते हैं, आपकी दिन भर की सुरक्षा के लिए, हमारे प्राणों की हिफाजत के लिए प्रभु जी, और पिता जगह जगह में प्रभु तेरी सहायता और मदद के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी ऐसा काम परमेश्वर जो तेरी नजरों में सही नहीं है, जो तेरी दृष्टि में गलत और बुरा है परमेश्वर, यदि आपके बेटे बेटियों से हम सब से हुआ है तो प्रभु हम सब मिलकर अपने गुनाहों का अंगीकार करते हैं पिता, अपने गलत बातों को आपके आगे रखते हैं और कहते पिता हमें क्षमा करें, हमारे अधर्मों को क्षमा करें। हाँ प्रभु, हर एक जन अपने अधर्मों के लिए क्षमा को मांग रहा है प्रभु, इस समय आप उनके गुनाहों को माफ करें पिता, इस समय आप उनके अधर्मों को क्षमा करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनके गुनाहों को माफ किया, आपने अपने वचन के अनुसार उनके हर एक अधर्म को दूर करके प्रभु ने मौका दिया है कि वो पवित्रताई में, सिद्धताई में चल सके परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु कि सच में मेरे प्रभु जी कोई भी विपत्ति, कोई भी मुश्किल परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपके लोगों के निकट ना आएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरा वचन कहता है प्रभु कि तू उनका रक्षक है और उस समस्या, उस परेशानी से, उस संकट से प्रभु तू उन्हें बाहर निकालेगा, तू उनकी सहायता करेगा प्रभु, और सच में पिता वो उनके पास ना आएगा। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, यदि आज प्रभु यीशु दुष्ट का कार्य इनके जीवन में है, दुष्ट इनके जीवनों बीमारी, कर्जे, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर आया है प्रभु पिता, प्रभु बच्चों के जीवन में गलत व्यवहार को लेकर आया है, डिसओबीडियंस को लेकर आया है प्रभु जी, और प्रभु नाना प्रकार की ऐसी बातें प्रभु जो इनके सहन से बाहर है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आप इनके लाइफ में आइए प्रभु जी, आप इनके इस प्रॉब्लम्स के फील्ड में परमेश्वर प्रभु आप अपने कार्य को कीजिए परमेश्वर। और प्रभु ऐसे समय में प्रभु तुझ पर विश्वास करके प्रभु इस वचन पर विश्वास करते हुए प्रभु ये इस बात पर भरोसा करें कि प्रभु सच में पिता ये समस्या परमेश्वर इनकी किसी भी प्रकार की हानि न करने पाएगी, और अंत में दुष्ट के अंत को प्रभु हम तेरी ओर से देखने पाएंगे। हाँ प्रभु, आज इनके जीवन की रुकावटें, बाधाएं, अंधकार की बातें यीशु के नाम से दूर हो जाए, बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, कर्जे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और इनके जीवन में प्रभु जो दुष्ट का कार्य है प्रभु यीशु मसीह पिता आप उस दुष्ट के कार्यों को दूर करें परमेश्वर, और प्रभु अपने लोगों को विश्वास में, दुआ, प्रार्थना, संगति में बढ़ाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में जितनी प्रार्थना विनतियां परमेश्वर आपके लोगों ने दी हैं परमेश्वर, यदि प्रभु उन्होंने प्रभु अपने परिवार की उन परिस्थितियों के लिए मानो कि वो बहुत ज्यादा परमेश्वर बिगड़ रही है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु पारिवारिक बिगड़ी हुई परिस्थितियों को आपके आगे रखते हैं पिता कि आप सवारे परमेश्वर। दुष्ट चाहता है कि इनके परिवार को नाश करे प्रभु, इन्हें अलग करे, इन्हें दूर दूर करे प्रभु, ये अकेले पड़ जाएं, परंतु पिता हम चाहते हैं इनके परिवार पर प्रभु आपके कार्य को परमेश्वर कि प्रभु आप इन्हें किसी भी प्रकार की हानि ना होने दें पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु इनके जीवन में नाना प्रकार के कर्जे हैं परमेश्वर, प्रभु देने में असमर्थ है परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उन कर्जों से इन्हें छुटकारा दे प्रभु। आज प्रार्थना है प्रभु कि इनकी सारी चिंताओं को आप दूर करें परमेश्वर,
प्रभु आज इनके जीवन में जो बीमारियां हैं प्रभु आप उन्हें दूर करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जितने लोग आज बीमार अस्वस्थ हैं, नाना प्रकार के रोग में ग्रसित है, हॉस्पिटलों में एडमिट है परमेश्वर, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, कैंसर, पैरालाइज और नाना प्रकार की ऐसी बीमारियों से ग्रसित है प्रभु जिनसे ठीक होना इन्हें असंभव लग रहा है, परंतु तेरा वचन कहता है कि वो तेरे पास ना आएगी, तेरी हानि ना करने पाएगी। तो अपने आंखों से दुष्ट के अंत को देखेगा, इस बीमारी के अंत को देखेगा प्रभु। आज इस वचन पर भरोसा करते हुए परमेश्वर सब लोग परमेश्वर अपनी परिस्थितियों के लिए ये विश्वास करें कि प्रभु तू उनका रक्षक है, तू उनकी ढाल है और तू इन्हें हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोग से आजाद करेगा। और तूने कर दिया प्रभु, हम ये विश्वास करते परमेश्वर। आज की रात के लिए सुख भरी नींद को मांगते हैं प्रभु। चिंता, बुरे सपने, डरावने विचार यीशु के नाम से दूर हो जाएं और प्रभु ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं, नया दिन परमेश्वर तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को बारंबार करने पाएं। धन्यवाद। आज जितने भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं, फोन कॉल के माध्यम से आए हैं, यीशु मसीह उन सारी प्रार्थना विनतियों को आपके आगे रखते हैं और कहते हैं पिता सुधी लीजिए। आप उनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां वो प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वहाँ पर आप कार्य कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने सुना और प्रभु हमारी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। यीशु के नाम से हम इस विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।